ये जो है हमने क्या कर ली, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर ली है। और स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें index.html है और इसमें style.css है। ये देख रहे हो, इसने स्टाइल CSS लेफ्ट पे कर दिया था इसमें। मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है। इंडेक्स CSS बनाओ, स्टाइल CSS बनाओ, abc.css बनाओ, कोई इशू नहीं है जी। रिकॉर्डिंग में अब फेस वैसे ही बहुत बुरा हो रहा है आज, ठीक है, अक्सर ही रहता है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसका नाम क्या है, फॉन्ट फैमिली। देखो बहुत आसान है। यहाँ पे हमने लगाया पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर हमने लॉरेम लिख दिया, ऑल्ट शिफ्ट एस से इसको अलाइनमेंट दे दी, रिफ्रेश करके देखा लॉरेम कुछ इस तरीके का आ रहा है। बात समझ आ रही है? हमें क्या करना है, इसकी फैमिली को क्या करना है, चेंज करना है। तो हम यहाँ पे आ गए style.css में और यहाँ पे आके हमने टारगेट किया किसको, पैराग्राफ। पैराग्राफ को क्यों किया, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या था, पैराग्राफ था। पैराग्राफ को हमने जाके क्या किया, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली के अंदर हमने क्या किया, एक ये जो है हमने क्या लगा ली, एक अपने पास फैमिली लगा ली, ठीक है। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो आप देख सकते हो कि इसकी फैमिली चेंज हो गई है। इस फैमिली चेंज होने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पे अप्लाई हुई है वो कौन सी अप्लाई हुई है, फैमिली ये वाली। अब इनका मतलब क्या है, ये जो दूसरी तीसरी चौथी है, इनका मतलब ये है कि किसी डिवाइस में अगर ये फॉन्ट फैमिली, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली फॉन्ट फैमिली सपोर्ट ना करे तो दूसरी चला दो, और अगर दूसरी ना सपोर्ट करे तो तीसरी चला दो, तीसरी ना सपोर्ट करे तो बिल्कुल आखिर में जो सबसे थकी हुई लैंग्वेज होती है, सैंस सेरिफ सेरिफ वगैरह इस तरीके से होती है, वो हर उसमें सपोर्ट करती है, हर डिवाइस में, ठीक है। तो ये अप्लाई हो जाएगी। बात समझ आ रही है? इससे क्या होगा कि डब्बे आना बंद हो जाएंगे और टेक्स्ट नजर आ जाएगा। ये है इतनी सारी फैमिलीज लगाने का मतलब, ठीक है। अगर आप इतनी सारी नहीं लगाते, अगर आप एक काम ये करते हो कि भाई सिर्फ इतनी लगाते हो, कौन सी वाली, इतनी लगाते हो, तब भी अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अप्लाई इस डिवाइस पे होगी जिस जिस डिवाइस पे ये सपोर्ट करेगी, ठीक है। और जिस डिवाइस पे सपोर्ट नहीं करेगी वहां पे क्या आ जाएगा, डब्बे आ जाएंगे। इसलिए ये लगाने का इतना मतलब था, ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। ये था हमारे पास फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के बाद गया तो इसने क्या बता दिया, फॉन्ट साइज बता दिया। फॉन्ट साइज क्या करेगा, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी लगाई फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज के अंदर हमने बोल दिया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हो गया था, हुआ या नहीं हुआ था, हो गया था, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के अलावा आप यहाँ पे आके इसको वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो। लेट सपोज मैंने बोला 150px, रिफ्रेश करके देखा फर्क पड़ गया, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से भी आप इसका जो है वो काम कर सकते हो। तो मैंने इसको नॉर्मल रखा, लार्ज रखा, और लार्ज पे ये ऐसा बता रहे हैं। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस का मतलब ये है कि हमें ये वाला टेक्स्ट जो है वो पसंद नहीं आ रहा, हमें गूगल पे से कोई फॉन्ट पसंद आ रहा है तो हमें वो सिलेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले प्लस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, गूगल, बोलो, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स पे जाएंगे, फर्स्ट रिजल्ट पे जाएंगे, और फर्स्ट रिजल्ट पे जाने के बाद हमने ये बोला कि भाई कौन सा वाला पसंद आ रहा है, हमने ये बोला कि ये वाला जो है ना, ये पसंद आ रहा है हमें, ठीक है। अब हमें जब ये चीज पसंद आ गई, ये फॉन्ट पसंद आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, बोलो, डाउनलोड फैमिली। डाउनलोड फैमिली के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि रोबोटो मोनो आपके पास क्या हो गई, डाउनलोड हो गई। हमने इसको क्या किया, ओपन कर लिया, ठीक है। और ओपन करने के बाद हमें क्या करना था, अच्छा सबसे पहले तो हमें ये करना है कि डाउनलोड्स पे जाके इसको एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये जिप है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रैक्ट ऑल। ये बोल रहा है कि भाई कहाँ पे करना है, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे जाओ, और हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ है, किसके नाम का, साद अली के नाम का फोल्डर बना हुआ है डेस्कटॉप पे जाके, ये रहा साद अली का फोल्डर। CSS में जाओ, क्लास 2 में जाओ, और यहाँ पे आके क्या कर दो, सिलेक्ट कर दो, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। कौन से फोल्डर में, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साद अली CSS क्लास 2, नजर आ रहा है सबको ये, ठीक है। अच्छा, ये हमारी index.html की फाइल थी जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे थे। अब हमारा किससे काम है, ना तो ये स्टैटिक के फोल्डर से काम है, ना ये लाइसेंस के फोल्डर से काम है, ना ये रीडमी के फोल्डर से काम है, ना ही हमारे पास ये style.css से काम है। ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, जिसकी एक्सटेंशन क्या है, TTF, क्या है,
TTF। अब TTF के अंदर दो चीजें आ रही हैं, दो फाइल्स आ रही है। अब देखना ये कि कौन सी फाइल के अंदर वो टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। तो अब हमें वो लगाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम जाते हैं अपने पास विजुअल कोड स्टूडियो में, और ये वाली जो फॉन्ट फैमिली थी ना, इसको हमने हटा दिया। बात समझ आ रही है? अच्छा, जब हमने इसको हटा दिया तो फिर हम इसको जाके रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अब जब भी अपनी मर्जी का आपको फॉन्ट लगाना हो तो आप क्या करते हो, सबसे टॉप पे चले जाओ, style.css सबसे टॉप में, ठीक है। यहाँ पे जाके आप लगाओ @ क्या लगाओगे, बोलो, @ के बाद आप लिखना है यहाँ पे FONT फॉन्ट। आपके पास आ गया। फर्स्ट रिजल्ट पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, फॉन्ट फेस। आपने इसके ऊपर एंटर प्रेस कर लिया। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, ये बोल रहा है कि भाई आप क्या बता दो, एक फॉन्ट फैमिली बता दो। क्या बता दो भाई, फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, ऐसा ही है ना। लेकिन मैंने इस बार क्या किया कि यहाँ पे आके किसी फैमिली को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, सिंगल लगाओ या डबल लगाओ मर्जी है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया अली। अब आप मुझे ये बताओ कि अली जो है वो किसी फैमिली का नाम है, नहीं है। ये मैंने नाम अपनी मर्जी का रखा है। इसका मतलब ये है कि इस फॉन्ट फैमिली के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अली के नाम की एक फैमिली बनाने के लिए जा रहा हूं। ये बात समझ आ गई है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई आपने अली के नाम से फैमिली बना ली है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, इसकी सोर्स बताओ कि ये अली लेकर कहां से आना है, ये फैमिली लेकर कहां से आनी है। तो सोर्स के अंदर जाके ये URL लगा रहा है। ये बात समझ आ रही है, URL लगाना है आपको, और इस URL के अंदर ये जो राउंड ब्रैकेट्स बने हुए ना, इसके अंदर आप लगा दो इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। डबल लगाओ, सिंगल लगाओ, मर्जी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस कोटेशन के अंदर आके आपने लिखा ./ बात समझ आ गई है। जैसे ही ./ पे गए, इसने बोला कि भाई आपके पास इस डायरेक्टरी में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। मैंने बोला मुझे किससे काम है, ये जो है ना हमारे पास रोबोटो मोनो वेरिएबल फॉन्ट, और ये ऊपर वाला क्या नजर आ रहा है, इटैलिक वेरिएबल, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मुझे सेकंड वाला लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले पे जाऊंगा तो शायद इटैलिक हो जाए, वो मुझे ये समझ आ रहा है। तो मैंने नीचे वाले पे जाके क्या कर दिया, लगा दिया। यहां तक कोई मसला है, सबको क्लियर है ना, ठीक है। अब मैं अपने पास पैराग्राफ में आऊंगा। पैराग्राफ में आने से पहले मैं पूछता हूं कि जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या वो फैमिली अप्लाई हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। तो जवाब ये है कि मैंने फैमिली अभी तक सिर्फ बनाई है, मैंने उस फैमिली को यूज नहीं किया। तो पैराग्राफ के अंदर आके मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉन्ट फैमिली, ऐसा ही है ना। अब मुझे इनमें से कोई सिलेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अली। बात समझ आ गई है। अब ये अली जो फैमिली है अप्लाई किसके ऊपर होगी, सिर्फ उसी पैराग्राफ पे होगी। जब मैं इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूं हो गया या नहीं हो गया, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये लिखा था, इसने हमें दो फैमिलीज दी थी। इसको मैं हटा देता हूँ, ./ पे जाके अब ये वाली लगाता हूँ, और अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये इटैलिक हो गया। जैसे मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसे ही हो गया। बात समझ आ गई या नहीं, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को, जी पूछे। डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो है वो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, लिंक कहाँ मिलेगी ये चीज देखनी पड़ेगी। ये सिलेक्ट है, इसके प्लस के ऊपर आप जाएं तो यहाँ पे लिंक वगैरह दे रहा है। लिंक आपको पता है हेड में लगाते हैं, आप ये हेड में लगाएंगे और फिर CSS में जाके क्या लिखेंगे, ये री CSS बोल रहा है कि ये काम आपको करना है। एक काम करते हैं, इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला तरीका तो डाउनलोड वाला तो सबको समझ आ गया ना, ठीक है। इस डाउनलोड वाले को मैंने कमेंट कर दिया और इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाके सिंपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से बिल्कुल सिंपल आ रहा है। डाउनलोड करके देख लिया, अब ऑनलाइन लगाना है, लिंक लगानी है। तो अब लिंक पे किस तरीके से जाएंगे, सेलेक्ट पे गया, ये बात तो सबको पता है, ऐसे ही है ना या नहीं, पता है या नहीं पता, पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो एक मरतबा मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने ये वाली फैमिली सिलेक्ट की थी। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे गए तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें भी आपके पास कुछ मजीद स्टाइल्स हैं। अब जो आपको पसंद आ रहा है, लेट्स सपोज मैंने बोला कि ये फर्स्ट वाला मुझे, अच्छा ये रिमूव हुआ, मतलब ये पहले से लगा हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं
क्या आप करो, कौन सी करो, ये वाली कर लो, सेलेक्ट एक्स्ट्रा लाइट। यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। हाँ ठीक है, हमने क्या किया, इसको पहले सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये जो लिखा हुआ है व्यू सिलेक्टेड फैमिलीज, इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे इस फैमिली से रिलेटेड सारी बातें नजर आ गई हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि भाई अगर आपको लिंक लगानी है ना तो आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो। यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया और लिंक कहां पर पेस्ट होती है, HTML के अंदर, हेड के अंदर कहीं भी लगा दो। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहां पे लगा दिया। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, बस मैंने अभी तक इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके चलाऊं तो ये अप्लाई होगा या नहीं? अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक अप्लाई नहीं किया कि किसके ऊपर करना है। तो मैं यहां पे गया, मैंने बोला कि पैराग्राफ में जाओ और यहां पे क्या करो, वो फैमिली अप्लाई करो। अब वो फैमिली कैसे आएगी, यहां पे जाते हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई आपने जब ये लिंक कॉपी कर ली है ना तो फिर आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। इसको कॉपी करो यहां से और यहां पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ये बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो आप ये देख सकते हैं कि चेंज नजर आ गया। ये कौन सा तरीका है, लिंक वाला। अब इसमें से जो मुझे आसानी लग रही है वो डाउनलोड वाली आसानी लग रही है। आप लोगों को कौन सी आसानी लग रही है? जो भी आपको समझ आए आप उसको लगा सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, डाउनलोड करने से ये फायदा होगा कि अगर बंदा वेबसाइट चला रहा है, इंटरनेट चला गया, तब भी वो फॉन्ट मौजूद रहेगा। लेकिन अगर आपने लिंक लगाई है, इससे नुकसान ये होगा कि अगर वो बंदा वेबसाइट यूज करे, इंटरनेट चला गया, तो वो फॉन्ट अप्लाई नहीं होगा। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन आ रहा था कोई? अब बॉक्सेस नहीं आ सकते ना, क्योंकि इसने जो दूसरी लैंग्वेज दी है, दूसरी जो फॉन्ट फैमिली दी है, वो इसने मोनोस्पेस दी है, ये बहुत हल्की होती है। अब बॉक्सेस नहीं आएंगे। अगर आप इसको हटा देंगे ना, अब बॉक्सेस आने के इम्कान हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉन्ट फेस का था। अब यहां पे जाते हैं बुक में, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होगा भाई? अभी आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई हुई है, इसको हटाने की जरूरत तो नहीं है ना, या है? हमने इसको बोला कि भाई फॉन्ट क्या कर दो, डैश वेट। फॉन्ट वेट पे जाओ और इसका वेट जो है वो आप कितना कर दो, 600 कर दो। बात समझ आ रही है? जब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो हो गया ये 600। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो बोल्ड। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये बोल्ड हो गया है लेकिन नजर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे अगर लिखें बोल्डर, रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं, मतलब इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये लाइट है, लेकिन जब हम इसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डार्क हो रहा है। बात समझ आ रही है? इस फॉन्ट वेट के अंदर आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आके देख लेते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल क्या करेगा, फॉन्ट डैश स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के अंदर आपके पास इटैलिक आ जाता है। जब आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये क्या हो गया, इटैलिक हो गया। बात समझ आ गई है? ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ से ऊपर क्या लगा दिया मैंने, एक लिंक लगा दिया। इस लिंक के अंदर मैंने लिख दिया फेसबुक। जब इसको रिफ्रेश करके देखा तो ऊपर फेसबुक लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फेसबुक के नीचे क्या आ रही है, एक अंडरलाइन आ रही है। इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, ए को टारगेट करेंगे और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देंगे, नन कर देंगे। रिफ्रेश करके देखेंगे तो इसके नीचे से लाइन गायब हो गई, लेकिन ये लिंक अभी भी मौजूद है। बात समझ आ रही है? ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का काम था। अब इसी तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या आ सकता है हमारे पास, नन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं बताया था। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये है कि पैराग्राफ के अंदर जाते हैं और पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अभी सारे अल्फाबेट्स क्या हैं, स्मॉल में। अगर हम इसको जाके क्या कर दें, अपर केस कर दें, रिफ्रेश करके देखेंगे सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर दें, लोअर केस कर दें तो सब क्या हो जाएंगे, स्मॉल में हो जाएंगे। अगर हम इसको क्या कर दें, कैपिटलाइज कर दें, तो हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म था और टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है,
अब ये बता रहे हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट में क्या करेगा, अभी आप यहाँ पे लाइन में देख सकते हो कि इतना कोई स्पेस मौजूद नहीं है। हम चाह रहे हैं कि भाई लाइन में स्पेस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी लगा देंगे। किसकी लगा देंगे, लाइन हाइट में। और हमने उसको बोल दिया कि भाई 20 px के हिसाब से आप लाइन क्रिएट कर दो। तो ये फर्क पड़ा था लेकिन ज्यादा नहीं पड़ा, तो हम इसको एक काम करते हैं कि 80 का कर देते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आया या नहीं। अगर आप माइनस में कर देंगे तो ये बहुत क्लोज हो जाएगा शायद, बल्कि माइनस की प्रॉपर्टी अप्लाई हो ही नहीं रही यहाँ पे, डिफॉल्ट पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस ना करो इसको। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। लाइन हाइट पढ़ लिए। ये बता रहे लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। अगर आप यहाँ पे आके देखो तो लेटर और वर्ड्स के दरमियान आपको स्पेस नजर नहीं आ रहा। एचटीएमएल में क्या करते थे, एनबीएसपी लगाते थे एंड के साथ, याद होगा आपको। एक स्पेस क्रिएट करता था एनबीएसपी, याद है ना सबको। ठीक है, वो था एचटीएमएल का तरीका। लेकिन यहाँ पे आके अगर आप लिखोगे वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग आपने बोला कि भाई मुझे 20 px का चाहिए। जब आप इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो ये वर्ड्स के दरमियान 20 px का स्पेस आ गया। अगर आप बोलें कि वर्ड के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, लेटर स्पेसिंग चाहिए, और आपने बोला 20 px, रिफ्रेश करके देखो हर वर्ड के दरमियान कितना स्पेस आ गया, 20 px। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, जब आपके पास कोई हेडिंग लिखी हुई होती है टॉप पे, ये सेंट्रलाइज हेडिंग होती है, लेकिन उसके दरमियान हमें स्पेस रखना होता है ज्यादा, तो हम लोग वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग वहां यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास टेक्स्ट ज्यादा नहीं होता, टेक्स्ट कम होता है हेडिंग की सूरत में, तब हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है सबको, आसान है, समझ आ गई कोई? हाँ बोलो। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक काम किया कि इस एंकर को और इस पैराग्राफ को मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है SA। ठीक है, ये दो मेरे पास क्या है, अल्फाबेट से। रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये दो आ रहे हैं और इनके दरमियान स्पेस आ रहा है। अब आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। रिफ्रेश करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ गया। ये बात समझ आ रही है, सवाल क्लियर है, जवाब मिल गया। आधा पैराग्राफ क्या हो, आधे पैराग्राफ में स्पेसिंग आ जाए, आधे में है। बहुत आसान है, हम ये करेंगे कि लेट सपोज मैंने इसको बोला कि लॉरेम, ठीक है, अब ये आधा आधा पैराग्राफ है, मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दो चीजों में अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एक स्पैन लगा देता हूँ और इस स्पैन को मैं कट कर दूंगा और कहां पे ले जाऊंगा, इस पैराग्राफ के बाद। बात समझ आ गई है पहले। और ये वाला जो पैराग्राफ है इसको भी मैं क्या करता हूं, स्पैन में बंद कर देता हूं और इस स्पैन को मैं क्या कर दूंगा, अब दो स्पैन हो गए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके, अच्छा यहाँ पे ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। नॉर्मल है, बज़ाहिर एक पैराग्राफ है, लेकिन हम जानते हैं कि इसके अंदर दो स्पैन लगे। अब आप ये बोल रहे हैं कि एक मतलब आधा चेंज कर दो और आधा चेंज कर दो, तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको मैंने एक आईडी दे दी ABC के नाम से। ठीक है, क्लास दे सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा, हैश लगाऊंगा ABC, और यहाँ पे अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वर्ड स्पेसिंग। मैंने इसको बोला कि भाई आपकी जो वर्ड स्पेसिंग है वो कितनी हो जाए, 10 px के हिसाब से हो जाए। रिफ्रेश करके देखते हैं, हो गया, हो गया है, लेकिन नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको BR दे देते हैं ताकि पता लग जाए। जवाब मिल गया। और कोई सवाल? स्ट्रॉन्ग लग सकता है लेकिन वो HTML का टैग है। अगर आपको बोल्ड करना ही है तो फिर आप एक काम करो ना, इसी के अंदर जाके फॉन्ट वेट लगा दो और इसको क्या कर दो, बोल्ड कर दो, हो गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्स्ट लाइन बता रही है। टेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ABC को टारगेट किया, सिर्फ फर्स्ट वाले पे जाके करेगा ये। ठीक है, सेकंड वाले पे नहीं करेगा। टेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, सेंटर करते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हो गया, सेंटर हुआ नहीं हुआ, सेंटर ही है।
ऐसे ही है। सेंटर, एक मिनट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, लेफ्ट राइट करके देखता हूँ। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट, तो ये राइट साइड से अलाइनमेंट दे देना चाहिए, नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं अपने पास पैराग्राफ, ठीक है, और इस पैराग्राफ में जाके क्या लगाना था? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। रिफ्रेश करके देखते हैं, हो गया? ठीक है, बात समझ आ गई है? ये सारा हो गया। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर स्पैन दे दो, लेकिन मैंने टारगेट किसको किया था? पैराग्राफ को किया था। तो पैराग्राफ के अंदर जितनी भी चीजें थी वो क्या हो गई हैं? सेंटर हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं टेक्स्ट अलाइन राइट, रिफ्रेश करके देखेंगे राइट साइड से अलाइनमेंट मिल गई, लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट खराब हो गई। अगर मैं इसको राइट को हटा दूं और यहाँ पे कर दूं लेफ्ट, रिफ्रेश करके देखेंगे तो लेफ्ट से मिल गई, राइट साइड से खराब हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से सेम हो जाए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब ये दोनों साइड से सेम हो जाएगी, तो ये बात समझ आई? ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये वर्टिकल अलाइन मैंने स्किप कराया था, टेक्स्ट इंडेंट ये भी मैंने स्किप कराया था। ठीक है, टेक्स्ट शेडो के बारे में बात कर रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे टेक्स्ट डैश शेडो कितने पैरामीटर ले रहा था? 4। पहले में कौन सा था? टॉप राइट, ये 10 px क्या हो गया? टॉप और बॉटम। सेकंड पैरामीटर में दिया 10 px, इसका मतलब लेफ्ट राइट। थर्ड पैरामीटर में दिया 10 px, इसका मतलब इसकी मिकदार यानी कि इसकी क्वांटिटी। और फोर्थ पैरामीटर में मैंने इसको रेड कलर का शेडो निकालने के लिए दे दिया। जब इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये नजर आ गया। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, जहां बात करते हैं टेक्स्ट शेडो की, वही बात किसकी करते हैं? बॉक्स शेडो की। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी बॉक्स कोई बनाया हुआ, नहीं बनाया हुआ? नहीं बनाया हुआ, तो हम एक काम ये करते हैं कि डिव बना देते हैं, और इस डिव को कहाँ पे ले जाते हैं? यहाँ पे ले जाते हैं, और इस डिव को क्या करते हैं? एक क्लास असाइन कर देते हैं जिसका नाम है एबीसी। कैसे करेंगे? डॉट एबीसी, और यहाँ पे जाके बॉक्स शेडो 10 px 10 px 10 px और ब्लू। बात समझ आ रही है या नहीं? बोलो, सबकी आवाज नहीं आ रही है? रिफ्रेश करके देखते हैं, ये जो है वो बॉक्स का शेडो आ गया, ये नजर या नहीं आया? आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कलर का पता नहीं लग रहा, तो हम क्या कर देते हैं? बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं एक्वा। रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप पता लग रहा है। ऐसा ही है भाई। और ये टेक्स्ट शेडो भी निकालना है, तो हमने इसको टेक्स्ट शेडो भी निकाल दिया, मसला ही नहीं है, पीछे से आ गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये क्या थी हमारे पास प्रॉपर्टीज टेक्स्ट शेडो की और बॉक्स शेडो की। हमने इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पे जाके देख लेते हैं। ये बता रहे फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर का मतलब क्या हुआ? हाँ, सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि जो ना इसका एल, इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे ओ कर देते हैं। ठीक है, वो क्यों किया वो आप लोगों को बेहतर पता है, वरना वो एल बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम करते ये हैं कि ओ बड़ा करना है, बल्कि ओ भी अजीब ही लग रहा है ओ अगर बड़ा हो जाता है तो मसला आ जाता है। ठीक है, तो ये पी रहने देते हैं। ठीक है, और पी से क्या आता है? पी से पोयो ऑयल आता है। ठीक है, पता है ना? पोयो ऑयल के बारे में नहीं पता? सबको पता है। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट लेटर है पी को क्या करना है? कैपिटल करना है। तो क्या करेंगे? हमें ये करना है कि सबसे पहले जाएंगे पैराग्राफ के अंदर, फिर पैराग्राफ में जाने के बाद लगाएंगे कॉलन, और कॉलन में जाने के बाद क्या लिखेंगे? FIRST, फर्स्ट डैश लेटर। ये आ गया फर्स्ट लेटर। और फर्स्ट लेटर में जाके हमने इसका जो फॉन्ट साइज है वो कर दिया 40 px। रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया या नहीं। ये बात समझ आई? अब ये बात कर रहा था फर्स्ट लेटर की, इसी के साथ साथ क्या आ रहा है? फर्स्ट लाइन भी आ रहा है। तो मैं एक काम ये करता हूं कि फर्स्ट लेटर, अच्छा अगर मैं काम ये करूंगा फर्स्ट लेटर फिर कॉमा लगा दूं, तो ये कौन सा सिलेक्टर हो जाएगा? टाइप सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जाके क्या कर दिया? फर्स्ट लाइन। इस फर्स्ट लाइन को जब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन पे क्या हो गया। ठीक है, अब इसको जितना कम करते रहेंगे इतने अल्फाबेट्स बढ़ते रहेंगे और ये उतना ज्यादा काम होता रहेगा। बात समझ आ गई है? ठीक है, ये हमारा कौन सा था? फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। अच्छा, ये बता रहे लिंक विजिटेड और होवर एक्टिव फोकस।
ये पढ़ाया था मैंने? नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, पढ़ लो। इसका बेहतर फर्क आपको समझ आता है एक फॉर्म के टाइप में। किस में आता है? डॉक्यूमेंट पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है डॉक्यूमेंट के अंदर। हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे जाके हमने एक इनपुट बना ली, रिफ्रेश करके देखते हैं इनपुट आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, अब इस इनपुट के अंदर ना 3 बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं भाई? 3 बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि जब मैं इसके ऊपर माउस को लेकर जा रहा हूं, क्लिक नहीं किया मैंने, सिर्फ माउस को बोलो लेकर गया, तो ये क्या कहलाया जाता है? होवर। क्या कहलाया जाता है? होवर। एक बात हो गई है। दूसरी बात यह कि जब मैं माउस को लेकर जा रहा हूं और मैंने क्लिक किया हुआ है, क्लिक अभी हटाया नहीं है मैंने, नहीं, एक्टिव। जब तक मैंने क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है ना, ये है एक्टिव। क्या है? एक्टिव। और जैसे ही मैंने अपना क्लिक हटा दिया, अब ये हो गया फोकस। क्या हो गया ये? सबसे पहले हमने क्या देखा? माउस को लेकर जाओ तो क्या है? ओवर। माउस को जब हो लेकर गए और क्लिक करके रखा, ये क्या हो गया? एक्टिव। और जब क्लिक हटा दिया तब क्या हो गया? ये फोकस हो गया। अब इसमें बात ऐसी है कि हमने एक इनपुट को बुलाया हुआ अपने पास, इस style.css में जाके हमने ये किया कि इनपुट को बुला लिया। ठीक है, इनपुट को बुला लिया। सबसे पहले तो हम इसका एक बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं जिसका नाम है एक्वा। रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी ना तो मैंने इसके ऊपर कोई होवर किया, ना तो एक्टिव किया, ना ही फोकस किया। डिफॉल्ट पे क्या कलर आ रहा है इसका? एक्वा आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं कि भाई इनपुट पे जाओ और इनपुट पे जब मैं क्या करूं, कॉलन लगा के होवर करूं, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। बात समझ आ रही है? इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, जैसे ही होवर कर रहे हैं कलर ब्लू हो रहा है, जैसे ही होवर हटा रहे हैं एक्वा कलर है। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि एक इनपुट ऐसी हो कि जब मैं जिसके ऊपर क्या करूं, एक्टिव करूं, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? येलो हो जाए। रिफ्रेश करके देखते हैं, बैकग्राउंड कलर अभी क्या है? एक्वा। होवर किया, ब्लू। क्लिक किया हुआ है, अभी क्लिक किया हुआ है मैंने, हटाया नहीं है। एक्टिव पे है ये, हटा दिया मैंने अपना, सॉरी क्या बोलते हैं, दोबारा करते हैं। एक्टिव है, ये माउस थोड़ा सा वहां मसला कर रहा है, ये कच्ची नहीं करना। हटा दिया इसको, हो गया। ठीक है, बात समझ आई या नहीं? सबको क्लियर है? अब क्या करना है, जब मैं इसके ऊपर क्या करूं, फोकस करूं, फोकस पे क्या हो जाना चाहिए? इनपुट, और इनपुट पे जाके फोकस, और फिर फोकस पे क्या कर दो आप, बैकग्राउंड कलर अपना रेड कर दो। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ना एक्टिव अप्लाई हो रहा है, ना बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है, ना होवर अप्लाई हो रहा है। जैसे ही यहां पे गए, क्लिक किया, फोकस हो गया। फोकस हो गया ना? अब बाहर आऊंगा, बाहर क्लिक करूंगा तो फोकस हट जाएगा। हटेगा नहीं हटेगा? जब फोकस हटेगा तो उसका कलर व्हाइट हो जाना चाहिए। बाहर क्लिक किया, हो गया। बात समझ आई या नहीं? इसमें किसी को कोई सवाल है? नहीं है। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अच्छा, ये हैं 2 चीजें, लिंक और विजिटेड। ये बेसिकली काम किस पे करता है? एंकर के टैग के ऊपर काम करेगा। हमने क्या किया, एक एंकर का टैग लगाया और इस एंकर के टैग के अंदर मैंने लिख दिया फेसबुक। रिफ्रेश करके देखा, फेसबुक का कलर क्या हो रहा है? अभी ब्लू हो रहा है, पर्पल हो रहा है। ठीक है, अभी ना तो मैंने इसको विजिट किया है और ना ही मैंने कोई इसके ऊपर लिंक वगैरह का कोई काम किया। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं https www, अच्छा इसके बाद www.facebook.com। रिफ्रेश करके देखते हैं कलर क्या है, पर्पल ही है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, बोल रहे हैं लिंक और विजिटेड। लिंक का मतलब शायद ये हो सकता है कि जो ये कलर आपको अभी पर्पल नजर आ रहा है ये चेंज हो जाएगा। विजिटेड का मतलब शायद ये हो सकता है कि जब मैं कोई लिंक विजिट करके आऊं फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा ब्लू और पर्पल हो जाता है,
ब्लू तब होता है जब तक आपने कोई विजिट नहीं की हुई होती है, और फिर जब आप विजिट कर ले तो फिर क्या हो जाता है उसका, पर्पल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, शायद हो जाए और शायद नहीं हो। तो हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि एंकर को बुलाया और एंकर को बोला कि जब आप लिंक हो तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो जाए। रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी नहीं किया हुआ मैंने इसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ इसका मतलब फेसबुक चल गई है, और फिर बैक करके आता हूँ तो ये अभी भी, मतलब ये क्या बता रहे हैं, बैकग्राउंड कलर बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ए में जाऊं और इसका क्या था, विजिटेड, जब मैं विजिट करके आ जाऊं तो आपका जो कलर है वो रेड हो जाए। जब चलो पर्पल पे तो समझ नहीं आएगा, रेड कर देते। ठीक है, क्योंकि ये विजिट कर लिया ना मैंने। अगर मैं इसको बोलूं कि हैश लगाओ ABC कर दो उसको। ठीक है, और यहाँ पे H1 पे जाते हैं, यहाँ पे लॉरेन लिख देते हैं, और यहाँ पे जाके क्या करना है, ID लगाते हैं और ABC। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, विजिट कर दिया, आ गया यहाँ पे। लेकिन ऊपर जाके देखा तो क्या हो गया, यही चीज होनी थी या नहीं होनी थी, यही चीज होनी थी ना, बोलो। हाँ सही है भाई, बात समझ आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म है, ये चीज बता रहे हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो जिस तरीके से आप लोगों ने CSS सिलेक्टर नहीं पढ़े, उसी तरीके से आप लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी नहीं पढ़े। ठीक है भाई, अच्छा ये समरी है, ये क्या बोल रहा है, देयर आर प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल द चॉइस ऑफ फॉन्ट साइज, वेट, स्टाइल एंड स्पेसिंग। अच्छा, फिर ये बोल रहा है देयर इज अ लिमिट चॉइस ऑफ फॉन्ट दैट यू कैन एज्यूम मोस्ट पीपल विल हैव इंस्टॉल्ड। If you want to use a wider range of typefaces, there are several options, but you need to have the right license to use them. ये सारी फजूल बातें हैं। You can control the space between line of text, individual letters and words। अच्छा, कैसे करते थे ये बताओ, क्या बोल रही है, यू कैन कंट्रोल द स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट, इंडिविजुअल लेटर्स एंड वर्ड। कौन सी दो प्रॉपर्टीज लगा रहे थे, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी अलाइंड टू द लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे थे, हाँ, टेक्स्ट अलाइन। इट कैन ऑल्सो बी इंडेंटेड, जो कि हमने पढ़ी नहीं थी, क्या आएगा वैसे, टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है यू कैन यूज स्यूडो क्लासेस टू चेंज द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट व्हेन यूजर होवर्स ओवर और क्लिक ऑन टेक्स्ट और व्हेन दे हैव विजिटेड अ लिंक। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी तो नहीं थी वो, क्या था वो, कॉलन लगा के लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव, फोकस। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ बहुत खुश चैप्टर गुजरा होगा, ऐसा ही है ना। वैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा और आगे पढ़ लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने मार्जिन पढ़ी थी, पैडिंग पढ़ी थी, और बॉक्स शेडो पढ़ा था, टेक्स्ट शेडो पढ़ा था, और मतलब काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब बेहतर यह है कि हम लोग अभी आपको 13 चैप्टर पे ना लेकर जाएं, क्योंकि दिमाग हो चुके हैं खुश्क। ठीक है, अगर 13 चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो पक्का सो जाएंगे आप लोग। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो बेहतर यह है कि अपना बकरीद के बाद चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या, लेकिन हसनैन भाई आगे नमाज का बोलने के लिए नहीं बोल। ठीक है क्या करना है, अब हमें यह करना है कि HTML लिखते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, इमेजेस पे जाते हैं और एक ऐसी चीज देख लेते हैं जो कि आप बना सकें, जैसे कि क्या समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है मुझे तो, बल्कि ये समझ आ रहा है, इजी है ये, बहुत इजी है। क्या मतलब बॉक्सेस वाला,
बल्कि ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें समझ भी आ रहा है। पहले वाला सही था। एक काम करते हैं। हाँ भाई, बहुत आसान है ये तो। किस किस को समझ आ रहा है ये भाई, बन सकता है ये। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बन सकता है। इमेजेस का काम है, टेबल का काम है, और बस और किसी भी चीज का काम नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है स्पंज, कुछ और लगा सकते हो, मसला नहीं है। आप तुम अपनी मर्जी नहीं करना, तुम बहुत गंदे वाहियात इंसान हो। वैसे मजा नहीं है। अबे ये कौन है? ये तो चश्मे वाली वही वही लग रही है। कौन? कभी दुबई जाना हो ना तो तुम बुर्ज खलीफा पे जरूर जाना, ठीक है? वहां पे मतलब जाना चाहिए। ठीक है भाई, असाइनमेंट बता दो यार, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। ये वाला सही लग रहा है। तुम्हारा बड़ा गंदा टेस्ट है, तुम्हें इसमें क्या पसंद आया? ब्रश भी नहीं करता भाई। अबे यार समझ नहीं आता। HTML एंड CSS असाइनमेंट। ग्रेडियंट कलर भी मिल जाएगा, पहले 1 मिनट रुक जाओ। बस फाइनल हो गया ये हो गया फाइनल। ये है आपका टास्क, जो कि अभी आपको आधे घंटे में बनाना है कि क्या बात है, क्या है इसके अंदर? देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। सुनो ना, आर नहीं करो, सुनो। सबसे पहले तो पूरा बैकग्राउंड कलर है बॉडी का, वो हुआ है रेड। ये तो आसान है, मसला ही नहीं है, पता है ना? इसके अंदर बना हुआ एक कंटेनर, मुझे नहीं पता क्या होता है कंटेनर, ठीक है? उस कंटेनर के अंदर अबाउट मी, माय वर्क और कॉन्टैक्ट, ये बना हुआ है एंकर के टैग से। अगर इसको बनाएंगे पैराग्राफ के टैग से तो ये लाइन ब्रेक कर देगा। अगर एंकर से बनाएंगे तो ये नहीं करेगा, लेकिन एंकर लगाएंगे तो नीचे लाइन भी आ रही होगी, और लाइन को हटाना आप जानते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है? अच्छा, ये जो चीज है ये सेंट्रलाइज हो रही है। पैडिंग मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इस पूरे डिव में आप क्या करोगे? पैडिंग, सिर्फ पैडिंग लिखना और पैडिंग को दे देना 50px, या कम कर देना 30px कर देना। चारों तरफ से पैडिंग मिल जाएगी, ये सारी चीजें सेंटर में आ जाएंगी। ये एक हिंट है, इंटरनेट से हेल्प लेना चाहो ले सकते हो। बात समझ आ रही है जी? क्लास ऑफ कर दो, ठीक है? मैं कर रहा हूं। हाँ, क्या क्या बोल रहा था मैं? ये पैडिंग है, ठीक है? और पैडिंग के अलावा आई सॉ द साइन, इसका फॉन्ट चेंज है, हो जाएगा ना? इसके नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ, लॉरेम लिख देना। इसके नीचे है एक इमेज, अपनी मर्जी की कोई भी लगा देना। इसके नीचे है 6 इमेजेस, और शायद आप लोगों ने फिग और फिग कैप्शन पढ़ा था इमेज के चैप्टर के अंदर। फिग और फिग कैप्शन पढ़ा था मैंने, अगर नहीं पढ़ा था तो HTML के 4th या 5th लेक्चर पे जाना, इमेजेस का टॉपिक है, बिल्कुल आखिरी में फिग और फिग कैप्शन पढ़ाया हुआ है मैंने। वो क्या करता था कि वो बिल्कुल इमेज के नीचे एक कैप्शन दे रहा था, और ये नीचे वही वाली चीज हो रही है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा असाइनमेंट, टास्क नहीं हो रहा, और जिसकी डेडलाइन होगी बकरीद के बाद। सही है भाई, आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।